हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल टीचिंग एट होम। जैसा कि आप जानते हैं कि हम एक्सरसाइज 4.2 की कंटिन्यूएशन पे काम कर रहे हैं, तो आज के इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 4.2 को कंटिन्यू करते हुए उसके लास्ट क्वेश्चन नंबर 5 और 6 को सॉल्व करने वाले हैं। इससे पहले अगर आप मेरी फैमिली का हिस्सा यानी कि आप मेरे यूट्यूब चैनल के स्टूडेंट्स बनना चाहते हैं तो इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, वीडियोस लाइक करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें ताकि हमारी हौसला अफजाई हो सके और मैं नए जज्बे और मज़ीद लगन से आपके लिए वीडियोस बना सकूं। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी फैमिली ग्रो कर रही है और इस मेरे चैनल को जो कि टीचिंग एट होम के नाम से है, इसके स्टूडेंट्स में इजाफ़ा हो रहा है। अगर आप भी इस फैमिली का हिस्सा बन सकते हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट लेक्चर से फ़ायदा उठा सकते हैं। जितना हो सके इन वीडियोस को शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स इससे फ़ायदा उठाएं। यही मेरा मकसद है और आपकी हौसला अफजाई मेरे लिए एनर्जेटिक है। तो चलिए अब हम सॉल्व करते हैं आज की क्वेश्चंस को, जो कि है क्वेश्चन नंबर 5, रिजॉल्व इनटू फैक्टर्स 121x4 प्लस 11x² प्लस 2। इस क्वेश्चंस को देख के आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि अगेन हमारे पास जो क्वेश्चन है दैट इज़ रिगार्डिंग अ फैक्टर, क्योंकि इस चैप्टर में बेसिकली हमें फैक्टर्स ही बात करनी है कि फैक्टराइजेशन क्या होती है, जैसा कि मैं पिछली वीडियोस से सीखते आ रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, अब मैं उम्मीद करती हूँ आप लोगों से कि यकीनन आप मेरी वीडियोस देख देख कर इस काबिल हो गए होंगे कि आप इस क्वेश्चन को पहचानना शुरू हो गए होंगे। सो अगर मैं आपसे यहाँ बात करूँ कि वी हैव 3 टर्म्स, आइदर वी शुड गो विद अ कंप्लीटिंग स्क्वायर और ब्रेकिंग मिडल टर्म, तो आपको अब पता होना चाहिए कि हमें कहाँ ब्रेकिंग मिडल टर्म यूज़ करनी है और कहाँ हमें परफेक्ट स्क्वायर लेना है। ठीक है ना, परफेक्ट स्क्वायर वाले फॉर्मूले को यूज़ करना है। तो ठीक है, एक दफ़ा फिर बता देती हूँ स्टूडेंट्स कि अगर पहली और लास्ट टर्म यानी फर्स्ट एंड लास्ट टर्म जो है, अगर आप किसी का परफेक्ट स्क्वायर है तो फिर हम वहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर वाला फॉर्मूला, कंप्लीटिंग परफेक्ट स्क्वायर वाला फॉर्मूला यूज़ करते हैं। ठीक है, और अगर फर्स्ट या लास्ट वैल्यू में से कोई एक भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो फिर वहाँ हम ब्रेकिंग मिडल टर्म यूज़ करेंगे। आई होप कि अब आपको ये बात जहन नशीन हो जानी चाहिए, क्योंकि ये बात मैं बहुत दफ़ा रिपीट कर चुकी हूँ। तो चलिए अब हम अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसमें देखते हैं कि ये क्या कह रहा है। ठीक है, अब आप देखो कि ये 121 है। फर्स्ट टर्म क्या है? 121 परफेक्ट स्क्वायर है। हाँ है, क्यों नहीं है? 11x² का परफेक्ट 11 का है ना, 11 से 121, लेकिन लास्ट वैल्यू जो है वो है 2 और 2 इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट वैल्यू नहीं है, 2 का कोई परफेक्ट नहीं है। ठीक है ना, तो इट्स मीन कि अब एक वैल्यू है लेकिन दूसरी नहीं है, तो इट्स मीन कि हम यहाँ पे कौन सा यूज़ करेंगे? ब्रेकिंग मिडल टर्म यूज़ करेंगे। ठीक है, दोनों फर्स्ट एंड लास्ट कंप्लीटिंग स्क्वायर होना ज़रूरी है, एंड लास्ट वैल्यू का कंप्लीटिंग स्क्वायर होना ज़रूरी है, नहीं तो फिर हम ब्रेकिंग मिडल टर्म की तरफ जाएंगे। ठीक है, तो अब हमें यहाँ पे जो है वो ब्रेकिंग मिडल टर्म यूज़ करनी है। ठीक है, अब ब्रेकिंग मिडल टर्म का फर्स्ट रूल क्या था? मैंने आपको बताया था। सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। 121x4 प्लस 11x² प्लस 2। ब्रेकिंग मिडल टर्म का फर्स्ट रूल क्या था कि फर्स्ट एंड लास्ट वैल्यू मल्टीप्लाई करें। तो 121 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या वैल्यू आएगी? 121 को 2 से मल्टीप्लाई करने पर 242 वैल्यू आती है। ठीक है, अब 242 का हमने एलसीएम ले लेना है। अब देखो 2 से ही स्टार्ट लेंगे तो 2 1 2, 2 2 4, 2 1 2। ठीक है, अब देखो 2 और 121 में से मैं 2 प्लस करूँ तो 123 हो जाता है, और 121 में से 2 माइनस करूँ तो 119, जबकि हमें मिडल टर्म क्या चाहिए? मिडल वैल्यू क्या चाहिए? 11। ठीक है, तो नाउ वी मूव ऑन। अब हम 2 को 121 से मज़ीद एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा? ये 2 से तो नहीं जा रहा, तो हम ये 11 से ही जाएगा। ये 11 सा 121। ठीक है, अब ये जो दो नंबर्स आए हैं इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर लो तो 11 2 ज़ा 22। अब इस 22 को 11 से देखेंगे। ठीक है, अब 22 को 11 से मैं माइनस करती हूँ तो इट्स मीन कि 11 ही आ रहा है। ठीक है, और आपको यहाँ देखो, यहाँ प्लस साइन है तो इट्स मीन कि यहाँ बड़े नंबर की साइन प्लस होगी और यहाँ इसकी साइन माइनस होगी, तो यानी 22 में से मैं 11 माइनस करूँगी तो हमारे पास 11 आएगा। ठीक है, तो आपको मैंने बताया था 121 यानी फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म हम एज इट इज़ लिख देते हैं। अब ब्रेक मिडल टर्म कर रहे हैं ना, ब्रेक मिडल टर्म कर रहे हैं तो फिर हम
22 में ब्रेक हो जाता है और -11 में, तो 22 एक्स स्क्वायर माइनस 11 एक्स स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ तक समझ आया? ठीक है, अब थर्ड स्टेप क्या है, आपको टेकिंग कॉमन लेंगे हम, इन दो में कॉमन लेंगे और इन दोनों वैल्यूज़ में कॉमन लेंगे। तो देखो अब हम इसमें क्या कॉमन लेते हैं, तो आपको पता है 121 और 22 में क्या कॉमन है, 11 कॉमन है, क्योंकि 11 के टेबल में 22 भी आता है, 11 के टेबल में 121 में आता है। तो और x की पावर 4 है और x की पावर 2 है, तो हम लीस्ट वैल्यू लेते हैं जो छोटी वैल्यू होती है। ठीक है, तो x की पावर 2 को हम कॉमन लेंगे। यहाँ पे हमने कॉमन लिया 11 और x की पावर 2 कॉमन ली। अंदर क्या बच रहा है, 11 से 121 11, और ये x2 और ये x4 है, 2 टाइम्स बाहर है तो x 2 टाइम्स रह जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा 11 के टेबल में 22 कितने टाइम्स आता है, 2 टाइम्स आता है। ठीक है, और एक्स स्क्वायर तो ऑलरेडी बाहर ही है। अच्छा, अब आप यहाँ देखिए, यहाँ मैंने -1 कॉमन ले लिया। ठीक है, अंदर क्या बचेगा, 11 एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे प्लस है तो यह माइनस माइनस प्लस। अब आप देखो, अब हमने क्या कहा था कि हमारे पास एक रूल है, वो रूल क्या था कि आपके पास ये दोनों जो कॉमन है ये सेम होने चाहिए। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ ये दोनों ब्रैकेट्स हैं, ये दोनों सेम होने चाहिए। यानी कि यहाँ +2 है, यहाँ -2 है, तो इट्स मीन कि ये सेम नहीं है, दोनों वैल्यूज सेम होनी चाहिए। तो इट्स मीन कि यहाँ ये फैक्टर्स नॉट पॉसिबल, फैक्टर्स आर नॉट पॉसिबल। यहाँ पे हमारा आंसर जो है वो यही हो जाएगा, फैक्टर्स आर नॉट पॉसिबल। आपके पास बुक में भी यही आंसर है कि इसमें इसके पॉसिबल नहीं है फैक्टर्स। ठीक है स्टूडेंट्स, इसको हम मज़ीद आगे सॉल्व नहीं कर सकते। हाँ, एक चीज़ मैं आपको और बता दूँ कि इसी क्वेश्चन को मैंने ख़ुद से जो है वो आगे किया है। वो क्या है कि आपका क्वेश्चन में जो है वो मिस्टेक है, +2 है। अगर आप अकॉर्डिंग टू बुक देखना चाहें तो उसका आंसर यही होगा कि फैक्टर्स आर नॉट पॉसिबल। ठीक है, लेकिन अगर आप थोड़ा सा चेंजिंग करना चाहें, इसको +2 को -2 में कन्वर्ट कर दें तो आपके फैक्टर्स बन जाएंगे। वो भी मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व करके दिखा रही हूँ। ठीक है, लेकिन बुक में जो है वो बुक के जो रेफरेंस से अगर आप पढ़ेंगे तो बिल्कुल यही क्वेश्चन है और उसका आंसर भी यही है कि फैक्टर्स आर नॉट पॉसिबल। लेकिन अगर आप इसको +2 को -2 में कन्वर्ट करते हैं, जैसा कि मैं आगे सॉल्व कर रही हूँ, बिल्कुल सेम वही क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम यही क्वेश्चन है, लेकिन क्या है यहाँ -2 कर दें। अब -2 लगाने से देखो आपके आंसर में कितनी चेंजिंग आएगी, इसके फैक्टर्स बन जाएंगे। ठीक है, बिल्कुल सेम वही प्रोसेस, वही मेथड है। 121 एक्स, मैं जल्दी जल्दी करवा रही हूँ, 11 एक्स स्क्वायर -2। अब इन दोनों को आपने मल्टीप्लाई किया तो क्या आया था, 242। ठीक है, बिल्कुल सेम वही। अब आपने 2 को इससे किया 121, ये हो जाएगा 11 सब इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो ये 22, और ये 22 में से 11 माइनस करेंगे तो ये 22 प्लस साइन है, 11 माइनस, क्योंकि देखो यहाँ बड़े नंबर के साथ जो है वो प्लस आ रहा है। ठीक है, 22 में से -11 करेंगे तो ये आपका फर्स्ट वैल्यू और लास्ट वैल्यू सेम एज इट इज़ रहती है। इसको हम ब्रेक करते हैं तो हमने ब्रेक कर दिया किसमें, 22 एक्स स्क्वायर -11 एक्स स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ तक आपको समझ आ गया। इन दोनों में से कॉमन ले लें तो 11 कॉमन आएगा और एक्स स्क्वायर कॉमन आएगा। अंदर बचेगा 11 एक्स स्क्वायर +2, यहाँ मैंने माइनस कॉमन ले लिया। ठीक है, तो अंदर बचेगा 11 एक्स स्क्वायर, और ये माइनस है तो माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आप देखो ये दोनों ब्रैकेट सेम है, ये दोनों ब्रैकेट सेम है, तो ये इनको कॉमन ले लिया तो ये एक रह गया, ये एक ही ब्रैकेट में लिखेंगे। और पीछे क्या वैल्यू बची, 11 एक्स स्क्वायर, और यहाँ कुछ नहीं है तो इट्स मीन के 1 है, तो -1। देखो अब आपका ये आंसर आ गया, इसके फैक्टर्स बन गए। सिर्फ एक माइनस साइन से आपके फैक्टर्स बन गए और प्लस साइन से आपके फैक्टर्स नहीं आ रहे थे। तो ये दोनों क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए हैं, आपको जो बेहतर लगे आप उसे सॉल्व करें। आपको हर चीज़ आनी चाहिए, ठीक है ना, आपको हर तरह के क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने आने चाहिए, घबराने की ज़रूरत नहीं है, कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप खुद से सॉल्व करें। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, यानी क्वेश्चन नंबर 5 के पार्ट 2 की तरफ मूव ऑन होते हैं। अब पार्ट 2 में देखें स्टूडेंट्स के पार्ट 2 में ये फैक्टर्स ही कहा है कि फैक्टराइजेशन करनी है, फैक्टर्स बनाने हैं, लेकिन आपके पास एक और भी मेथड है। आपने सबसे पहले फैक्टर्स बनाने से पहले देखना होता है कि कोई चीज़ कॉमन है तो कॉमन, अगर पॉसिबल है तो वहाँ कॉमन लेंगे। ठीक है, अब आप देखो यहाँ पे क्या चीज़ कॉमन आ रही है जी, 42, 50 एंड 8। तो आप देखो 2 का टेबल ऐसा वाहिद टेबल है जिसमें ये तीनों चीज़ें, तीनों नंबर्स आते हैं। 2 के टेबल में 42 भी आता है, 2 के टेबल में 50 भी, 2 के टेबल में 8। तो हमने यहाँ पे टैकिंग कॉमन ले लेना है। क्वेश्चन को पहले एज इट इज़ उतार दिया।
इसमें हमने कॉमन लिया, 2 कॉमन लिया, तो अंदर क्या बचेगा 21z4 प्लस 25z² प्लस 4। ठीक है स्टूडेंट। अब आप यहाँ देखो फर्स्ट वैल्यू नॉट परफेक्ट स्क्वायर, 4 इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर, लेकिन एक लेने से कुछ नहीं होता, दोनों होने चाहिए। तो फिर यहाँ पे हम क्या करेंगे, ब्रैकिंग मिडिल टर्म यूज़ करेंगे। ब्रैकिंग मिडिल टर्म में फर्स्ट एंड लास्ट वैल्यू क्या है 21 × 4, 21 × 4 मतलब 84, 21 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 84 आया। 84 को हम एलसीएम लेंगे। ठीक है, एलसीएम लिया, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4। अब आप देखो ये 2 और 42 है, तो 2 और 42 को मैं ऐड करती हूँ तो 44 आता है, और माइनस करती हूँ तो 40 आ रहा है, जबकि हमें मिडल जो वैल्यू है वो 25 है। तो हम आगे बढ़ेंगे, आगे सॉल्व करेंगे। तो अब देखो 2 2 ज़ा 4 और 2 1 ज़ा 2। अब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो तो 2 2 ये 4 हो जाएगा। अब 4 और 21 में आप ऐड करोगे तो 25 आ रहा है, तो इट्स मीन कि ये परफेक्ट दो 2 नंबर्स हैं। ठीक है, तो हम इसको 2 तो एज इट इज़ रहेगा, इसको हम ब्रेक करेंगे किस में, 21z4 लास्ट वैल्यू एंड फर्स्ट वैल्यू एज इट इज़ उतार देते हैं। इसको ब्रेक करना होता है तो हमने किस में ब्रेक किया, 4 एंड 21 में, 4z² और 21z²। ठीक है स्टूडेंट्स। अब आप देखो यू, अच्छा आप 21z² पहले लिख लो या 4 बाद में लिख लो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, अब आप देखो इसमें क्या चीज़ कॉमन है, इसमें सिर्फ और सिर्फ z² कॉमन है। इन दोनों में कॉमन लेंगे, इन दोनों में कॉमन लेंगे, तो इसमें देखो सिर्फ और सिर्फ z² कॉमन है, तो अंदर बचेगा 21z²। ठीक है स्टूडेंट्स, और यहाँ पे आ जाएगा 4, और यहाँ पर 21z, इसमें कोई चीज़ कॉमन नहीं है तो इट्स मीन 1 कॉमन लिया, और अंदर बचेगी यही बिल्कुल सेम एज इट इज़ वैल्यू 21z² प्लस 4। अब आप देखो ये चीज़, ये दोनों जो कॉमन है, ये दोनों ब्रैकेट्स कॉमन है, तो 1 टाइम लिख दिया 21z² प्लस 4, और पीछे क्या बची है आपके पास वैल्यू z² प्लस 1, और 2 आपका ये साथ साथ चलता आ रहा है, ये 2। दैट इज़ योर परफेक्ट आंसर। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा। ठीक है, अब हम मूव ऑन होते हैं अपने पार्ट 3 की तरफ। पार्ट 3 देखें, पार्ट 3 में 4 परफेक्ट स्क्वायर है, 5 इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, इसको हम ब्रैकिंग मिडिल टर्म पे ही लेके चलेंगे। ठीक है, अब आपको पहचानना आना चाहिए। इतनी दफ़ा हम फैक्टराइजेशन कर चुके हैं कि अब आपको सवाल देख के खुद अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि हम यहाँ पे हमें कौन सा अप्लाई करना है रूल। ठीक है, अब आप देखो 4 5 ज़ा 20, हमने एलसीएम लिया। पहले क्वेश्चन उतारेंगे, 4x² प्लस 12x प्लस 5। ठीक है, 4 और 5 का हमने मल्टीप्लाई किया तो 20 आया। अब 20 क्या हो जाएगा, अब बीच में वैल्यू क्या चाहिए, 12। ठीक है, 12 वैल्यू चाहिए, तो अब क्या करेंगे आप इसको 10 2 ज़ा 20, 10 2 ज़ा 20, तो 10 में 2 ऐड करेंगे तो 12। तो हमने इसको ब्रेक किया, 4x² प्लस 5 हमने एज इट इज़ लिख दिया। ठीक है, 10 को हमने किस में ब्रेक किया, 10 प्लस 2 में, तो हो जाएगा 10x प्लस 2x। ओके, देखो 10 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 20 आता है, और 10 में से 10 में 2 ऐड करेंगे तो 12 आ जाएगा। ठीक है, अब इसमें इन दोनों में कॉमन ले लें, इन दोनों में चीज़ कॉमन है, 2 कॉमन है और x कॉमन है, तो 2 2 ज़ा 4x। ठीक है, 2 5 ज़ा 10, और इसमें क्या चीज़ कॉमन है, 1 कॉमन ले लिया, तो एज इट इज़ आ जाएगा 2x प्लस 5। तो आपने लिखा 2x प्लस 5 1 टाइम लिख दिया। जो चीज़ कॉमन होती है वो एक दफ़ा लिख देते हैं, और बाकी जो चीज़ बची रही है उसको हम अलग ब्रैकेट में लिख देते हैं। तो ये दैट इज़ योर परफेक्ट आंसर। आई होप कि आपको ये अच्छा से समझ आ रहा होगा। अब हम मूव ऑन होते हैं अपने पार्ट 4 की तरफ। पार्ट 4 में भी उसी मेथड को फॉलो करना है। यहाँ पे भी ब्रैकिंग मिडिल टर्म यूज़ होगी, क्योंकि देखें यहाँ तो ना फर्स्ट वैल्यू है ना लास्ट वैल्यू, दोनों ही परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। और ये 3 13 ज़ा 39 होता है, 3 13 ज़ा 39। अच्छा, अब हम यहाँ क्वेश्चन उतारेंगे, 3x² माइनस 38xy माइनस 13y²। 3 को 13 से मल्टीप्लाई किया 39। अब 39 का हमने लेना, तो ये जाएगा 3 13 ज़ा 39। अब आप देखो 3 13 ज़ा नहीं हो सकता, 3 में 13 ऐड करती हूँ तो 16 आता है, और 13 में 3 माइनस करती हूँ तो 10 आएगा, जबकि हमें चाहिए 38। तो हम इसको आगे मज़ीद लेके चलेंगे, तो 13 1 ज़ा 13। अब ये जो हो जाएगा 13 3 ज़ा
39 होता है, 39 को 1 से मैं माइनस करूँ तो 38, तो इट्स मीन कि -38 है, तो ये -39 + 1 होगा। ठीक है, तो -39 में से 1 माइनस करूँगी तो -38 आता है। ठीक है, सेकेंड स्टेप ये एज इट इज़ उतार देंगे। इसको ब्रेक करना है तो इसको हमने किस में ब्रेक किया, -39xy + xy। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ तक समझ आ गया। अब आपने क्या, थर्ड स्टेप क्या है कि आपको इन दोनों में कॉमन लेना है, इन दोनों में कॉमन लेना है। इन दोनों में क्या चीज़ कॉमन है, 3 कॉमन है और x कॉमन है। ठीक है ना, यहाँ x 1 टाइम है, यहाँ x 2 टाइम है, तो लीस्ट वैल्यू कॉमन लेते हैं। तो अंदर बचेगा x। हाँ, अब आप देखो इसमें 39xy चाहिए ना, तो ये जाएगा माइनस साइन, 3 13 सा 39 होता है, x ऑलरेडी बाहर है, y आ जाएगा अंदर। अब यहाँ पे क्या चीज़ कॉमन है, y कॉमन है, अंदर क्या बच रहा है, x - 13y। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ तक क्लियर है बात। अब आप देखो ये और ये दोनों कॉमन है, ठीक है ना, दोनों सेम है, तो इट्स मीन कि x - 13y एक दफ़ा लिख दिया और 3x + y एक दफ़ा लिख दिया, तो दैट इज़ योर परफेक्ट आंसर। तो स्टूडेंट्स ये थी आपकी, अब क्वेश्चन नंबर 5 हमने किया। ठीक है, उसका लास्ट पार्ट। अब हम मूव ऑन होते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नाउ वी विल स्टार्ट आवर क्वेश्चन नंबर 6 एंड दैट इज़ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 4.2। अगेन वी हैव 3 टर्म्स। ठीक है, अब फिर दोबारा हमारे पास 3 टर्म्स हैं। अब आपने इसमें देखना है कि फर्स्ट एंड लास्ट वैल्यू, हाँ जी, यहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर है, 81 9 का परफेक्ट स्क्वायर है, 16 4 का परफेक्ट स्क्वायर है। ठीक है ना, तो अब हमें यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना है, कंप्लीटिंग स्क्वायर का। ठीक है, परफेक्ट कंप्लीट जो है ना हमारा कंप्लीटिंग स्क्वायर, जो कि हमें पता है a + b का होल स्क्वायर है। ठीक है, तो यहाँ पे हम वो वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। स्टूडेंट्स, अब आपको ये बात समझ आ जानी चाहिए कि जब 3 टर्म्स हों, ठीक है ना, यहाँ पे भी 3 टर्म्स हैं, वहाँ पे जो हमने क्वेश्चन नंबर 5 किया उसमें भी 3 टर्म्स, तो हमें सबसे पहले पहचान उसकी यही है कि अगर फर्स्ट एंड लास्ट वैल्यू परफेक्ट स्क्वायर हो किसी नंबर का, ठीक है, तो फिर आप हमें परफेक्ट स्क्वायर का फॉर्मूला यूज़ करना है, नहीं तो फिर हम ब्रैकेट मिडल टर्म की तरफ जाएंगे। आई होप कि ये बात आपके जहन में बैठ चुकी होगी। चलिए सॉल्यूशन, हमने क्वेश्चन उतारा 81x4 + 36x² y² + 16y4। ठीक है, अब यहाँ पे हमें पता है फॉर्मूला क्या है, a + b होल स्क्वायर, दैट एज वी नो दैट a² + 2ab + b²। ठीक है, यहाँ तक हमें आपको पता है। अब आप देखो इसको मैं ब्रेक करूँ, इसको ब्रेक करती हूँ मैं 9 में, क्योंकि हमें पता है 81 किसका परफेक्ट स्क्वायर है, 9 का, और x4 किसका परफेक्ट स्क्वायर है, x² का। ठीक है ना, इसको हमने स्क्वायर में कर दिया। ठीक है, अब b² क्या है हमारे पास, 4y² का होल स्क्वायर। जब हम इसको खोलेंगे तो यही चीज़ आ जाएगी 16। ठीक है ना, 4 का स्क्वायर 16 होता है, y² का स्क्वायर y4, तो बिल्कुल सेम वही वैल्यू आएगी। अब आप देखो 2a और b क्या है आपके पास, ये। ठीक है ना, अब a क्या है आपके पास, 9x², हमने 9x² एज इट इज़ लिख दिया। ठीक है, अब b क्या है आपके पास, 4y²। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ तक क्लियर हुआ। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में चलें। अब अगर मैं इसको खोलती हूँ, ठीक है, अभी तो मैंने इसको अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला इसको बंद कर दिया, लेकिन अगर मैं इसको दोबारा से ओपन करूँ तो ये हो जाएगा 9² का क्या हो जाएगा, 81x4। अच्छा, अब इसको फॉर्मूले के हिसाब से खोलें, 2 9 ज़ा 18 और 18 4 ज़ा 72, तो ये जाएगा 72x² y²। ठीक है, अब ये 4 का स्क्वायर होता है 16y4। अब आप क्वेश्चन की तरफ देखो और इसकी तरफ देखें। ठीक है, आपके पास जो क्वेश्चन है वो है 81x4, जी हाँ, ये भी हमारा 81x4 ये मैच कर रहा है। ठीक है, यहाँ 16y4, जी ये भी 16y4 मैच कर रहा है। ठीक है, यहाँ तक समझ आए। मगर क्वेश्चन में हमारे पास है 36x² y² और अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला हमारे पास आ रही है वैल्यू 72x² y²। तो हमने अब आपको यहाँ ये बात जहन नशीन करनी है, और ये बात पॉइंट है, इस पॉइंट पे आपको ज़रा तवज्जो देनी है कि अब आप देखो 36x² y² आपके पास गिवन है और आप लाए क्या हो 72x², तो यानी कि आपने इसमें कितने नंबर्स ऐड किए हैं, तो 36 में हमने 36 ऐड किए हैं, तो हमारे पास 72 आया।
ठीक है ना। तो 72 लाने में आपने कितने नंबर्स ऐड किए, 36। तो जब हमारे पास फॉर्मूला रूल क्या है अलजेब्रा में कि जब हम किसी चीज़ को ऐड करेंगे तो सब्ट्रैक्ट भी करना है, अगर किसी चीज़ को मल्टीप्लाई खुद से कर रहे हैं तो डिवाइड भी करना पड़ेगा उसको बैलेंस करने के लिए, ठीक है। तो अब हम देखो फॉर्मूले के मुताबिक हमें 72 चाहिए और जबकि हमारे पास है 36, तो 72 बनाने के लिए कितनी नंबर्स की ज़रूरत है, 36 की। तो आपने 36 इसमें ऐड किए हैं तो 72 बना, तो इट्स मीन कि 36 हमें माइनस भी करना है। ये स्टूडेंट्स इस पॉइंट को आपने बहुत तवज्जो से और बहुत ध्यान से और कंसंट्रेशन देकर आपको जो है ये सवाल को समझना है। जो चीज़ हम ऐड करेंगे ना उसे सब्ट्रैक्ट करना लाजमी है, तो 36 हमें सब्ट्रैक्ट भी करना है, क्योंकि देखो 36 में हमने 36 ऐड किया तो 72 बना, तो 36 में ऐड किया है तो सब्ट्रैक्ट भी करेंगे, तो ये हमने x² y²। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ तक क्लियर हुई। अब आप देखो ये बैलेंस हो गई इक्वेशन, अगर मैं 72 में से 36 माइनस कर दूँगी तो यही हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी, ठीक है, यही वैल्यू आ जाएगी, ये वैल्यू आ जाएगी। तो इट्स मीन कि हमारा ये आंसर बिल्कुल ठीक है, परफेक्ट है ये। अब आप देखो, अब आप इस चीज़ को ये यहाँ से यहाँ से ये देखो, अब ये वैल्यू नहीं देखें आप, इसका नेक्स्ट ऊपर वाला स्टेप देखें, ये वाला स्टेप देखो, ये किसके इक्वल हुआ, ये किसके इक्वल है, हमें पता है कि a² + 2ab + b² बराबर है a + b के। हमारे पास वैल्यू इस कंडीशन में गिवन है, हमें इस फॉर्म में लाना है, ठीक है, इसको बंद करके हमें a + b के होल स्क्वायर की फॉर्म में लाना है। तो जब ये चीज़ ये किसके इक्वल हो जाएगी, 9x² + 4y² का होल स्क्वायर में। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ तक क्लियर हुआ। ये देखो, ये a² + b², तो ये हो जाएगा a + b का होल स्क्वायर। जैसे कि फार्मूला है, फार्मूले के अकॉर्डिंग चलना है हमें। जैसे कि यहाँ पे आपके पास फार्मूला है कि a² + 2ab + b² बराबर है a + b का होल स्क्वायर। तो इसी सिमिलरली 9x² का होल स्क्वायर + 2 9x² 4y² और प्लस 4y² का होल स्क्वायर बराबर है 9x² + 4y² का होल स्क्वायर के, ठीक है। अब हम 36 को भी हम बंद कर देंगे किसमें, x y में, और ये इसका होल स्क्वायर। जब इसको ओपन करेंगे तो यही चीज़ आ जाएगी। अब नाउ हमारे पास फिर वही फार्मूला आ गया जो हमारा पसंदीदा फार्मूला है, जो हम शुरू से करते आ रहे हैं, a² - b²। हमें पता है a² - b² बराबर है a - b a + b के, ठीक है। तो ये अब हमारा सपोज़ कर लो कि ये a है, ये सपोज़ कर लो कि ये b है, तो हमारा a² - b², तो ये किसके बराबर हो जाएगा, ये 9x² + 4y² - 6xy a - b, और a + b यानी a हमारे पास है 9x² + 4y² + 6xy। दैट इज़ योर आंसर, कंप्लीटिंग आंसर। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको ये मेरा थोड़ा सा मैंने समझाने में थोड़ी देर कर दी, थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लिया है, लेकिन मेरी कोशिश यही है कि आपके दिमाग में बिठा दूँ ये बात, ठीक है। तो आई होप कि मैं अपनी कोशिश में कामयाब हो गई होंगी। अब हम बढ़ते हैं पार्ट 2 की तरफ। स्टूडेंट्स अब देखें, बिल्कुल सेम उसी पैटर्न पे चलना है हमें। ये है x4 + x² + 25, ठीक है स्टूडेंट्स। अब आप देखो, ये किसका परफेक्ट स्क्वायर है, x² का होल स्क्वायर, और ये किसका परफेक्ट स्क्वायर है, 5 का होल स्क्वायर। इसमें 2a जो है a और b, a क्या है आपके पास x² और b क्या है आपके पास 5, ठीक है। वी नो दैट a + b a², ये लिख देती हूँ मैं, a + b का होल स्क्वायर बराबर है a² + 2ab + b² के, ठीक है। अब हम इस क्वेश्चन इसको मैं उतारती हूँ, खोलूँगी तो ये हो जाएगा x4 + 2 5 10x² + 25। अब आप देखो x4 + 25 सेम वही है, यहाँ x² है क्वेश्चन में, यहाँ 10x², तो हमने इसमें क्या ऐड किया है, 9 ऐड किया है, 9 ऐड किया तो 10 आया। अब 9 जब ऐड करेंगे तो सब्ट्रैक्ट भी करेंगे ना, 9x² सब्ट्रैक्ट भी करना है, तो हमने यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर दिया, ठीक है। अब आप देखो ये चीज़ किसके इक्वल हो गई, ये यहाँ पे आ जाए, ये चीज़ जब ये चीज़ इसके इक्वल है तो ये चीज़ किसके इक्वल होगी, x² + 5 का होल स्क्वायर के, ठीक है स्टूडेंट्स यहाँ। और 9x² अब किसके इक्वल है, 3x का होल स्क्वायर। फर्स्ट क्वेश्चन को समझाने में ज़्यादा टाइम लिया था, लेकिन अब मैं सेकंड क्वेश्चन आपको जल्दी जल्दी करवाऊँगी। आई होप कि आप समझते जाएंगे। अब आप देखो, ये a² - b का होल स्क्वायर, तो ये जाएगा a - b,
और ए क्या है हमारे पास, ये ए है प्लस बी, ठीक है, ये आपका आंसर आ गया। चाहें तो आप इसको अरेंज करके भी लिख लें, क्योंकि आपके अलजेब्रा में आपको अरेंजिंग करना ज़रूरी है। एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 और एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5, दैट इज़ योर परफेक्ट आंसर। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। अब हम पढ़ते हैं अपने पार्ट 3 की तरफ। अब स्टूडेंट्स यहाँ देखो y4 जो है फर्स्ट वैल्यू जो है वो कंप्लीटिंग स्क्वायर है, जाहिर सी बात है वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, लेकिन 8 इज़ नॉट अ कंप्लीटिंग स्क्वायर, ठीक है। 8 जो है कंप्लीट स्क्वायर नहीं है, तो इट्स मीन कि हमारे पास अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हम ब्रेकिंग मिडल टर्म को यूज़ करेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। ये थोड़े से मिक्सिंग दिए में, कुछ जो है वो ब्रेकिंग मिडल टर्म के हैं, कुछ उसके हैं कंप्लीटिंग स्क्वायर के, तो ये आपने अब पहचानना है खुद से, ठीक है। तो अब आप देखो यहाँ पे हम ब्रेकिंग मिडल टर्म यूज़ करेंगे। ब्रेकिंग मिडल टर्म यूज़ करने के लिए हमारे पास सबसे पहले स्टेप क्या होता है, सबसे पहला स्टेप ये होता है कि हम इसको, यहाँ कुछ नहीं है तो इट्स मीन कि 1 है, तो 1 और 8 को मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 1 8 ज़ा 8, ठीक है। तो अब आप देखो यहाँ पे हम लानी क्या है, मिडिल टर्म लानी है 7, तो हम इसको क्या करेंगे, 8 1 ज़ा 8 कर देंगे। 8 में से 1 माइनस करते हैं तो 7 आता है, ठीक है। और हमें लाना क्या है, -7, तो इस मीन से -8 + 1 होगा। तो अब इसको हम y4 फर्स्ट एंड लास्ट वैल्यू तो एज इट इज़ लिख देते हैं, ठीक है। इसको हम ब्रेक करते हैं, तो इसको हम किस में ब्रेक करेंगे, -8y² में। ये देखो -8 + 1 है ना, तो -8y² + y², ठीक है। अब आपने इसमें कॉमन ले लें, इसमें क्या चीज़ कॉमन आएगी, y की पावर 2 कॉमन आएगी, अंदर बचेगा y² -8, क्योंकि y² तो ऑलरेडी बाहर ले चुके हैं। यहाँ पे हमने 1 कॉमन ले लिया, अंदर बचेगा y² -8, दोनों ब्रैकेट सेम है, तो इट्स मीन कि हमारा जो है हम सॉल्यूशन सही करते आ रहे हैं। दोनों ब्रैकेट सेम होने चाहिए, पावर्स भी और साइन भी। देखो y² + 1 पीछे बचेगा, तो ये आपका परफेक्ट आंसर है, दैट इज़ योर आंसर। अब हम मूव ऑन होते हैं अपने लास्ट पार्ट की तरफ, लास्ट क्वेश्चन के लास्ट पार्ट की तरफ। स्टूडेंट्स अब यहाँ देखो ये परफेक्ट स्क्वायर है, 16a4 और 81b4। 16 जो है 4 का परफेक्ट स्क्वायर है, 16a4 - 97 a² b² + 81b4, ठीक है। ये परफेक्ट स्क्वायर है 4a² का होल स्क्वायर, और ये जो है परफेक्ट स्क्वायर है 9b² का होल स्क्वायर, ठीक है स्टूडेंट्स। अब यहाँ माइनस साइन है, तो इट्स मीन के -2ab वाला फॉर्मूला, 2a क्या है आपके पास और b क्या है आपके पास। a है आपके पास 4a² और b है आपके पास 9b², ठीक है स्टूडेंट्स। अब यहाँ पे हम इसको खोलते हैं, तो हो जाएगा 16a4, अच्छा 2 4 ज़ा 8, 8 9 ज़ा 72, तो हो जाएगा 72a² b², और ये हो जाएगा 9 9 ज़ा 81, 81b4। अब आप क्वेश्चन की तरफ आ जाओ। क्वेश्चन में कह रहे हैं 16a4, जी 16a4, 97 81b4, 81b4, ठीक है, यहाँ तक तो समझ आ गया। अब यहाँ देखो ये -97 है, यहाँ -72 है, तो आपने इसमें क्या ऐड किया है जो 72 आया, या क्या सब्ट्रैक्ट किया है जो 72, तो इट्स मीन कि हमने सब्ट्रैक्ट किया, क्योंकि ये बड़ी वैल्यू है, ये स्मॉलेस्ट वैल्यू है, तो इट्स मीन कि हमने 97 में हमने क्या चीज़ सब्ट्रैक्ट की है जो 72 आया। तो आपने इसको हम करके देख लेते हैं, 97 में क्या चीज़ सब्ट्रैक्ट की है, यानी कि 72, 7 में से 2 गए 5 और 9 यानी 25, तो 25 हमने सब्ट्रैक्ट किया है ना। तो देखो यहाँ पे -25 ही लिखा जाएगा, -25 a² b², ठीक है। जो चीज़ सब्ट्रैक्ट करते हैं वो ऐड भी करते हैं, तो देखो यहाँ पे -72 -25 इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो -97 आएगा, ठीक है। यहाँ तक कंफर्म हुआ बेटा, क्लियर हुआ आपको? नहीं चीज़ क्लियर हुई तो आप इसको दोबारा से रिपीट करेंगे, दोबारा से वीडियो को देखेंगे तो आपको मेरी बात समझ आ जाएगी। अब आप देखो -97 है और आपके पास आया क्या है, -72 अकॉर्डिंग टू फार्मूला, क्योंकि हमने फार्मूले के मुताबिक हमने पुट कर दी है वैल्यूज़, तो -72 हमें हर हाल में लाजमी चाहिए। तो अब देखो -97 है, तो -97 में हम क्या चीज़ सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो आपके सामने मैंने सब्ट्रैक्ट किया था, आपके सामने सब्ट्रैक्ट किया है, तो 25 आया। तो जाहिर सी बात है माइनस एक दफ़ा माइनस करेंगे तो एक दफ़ा प्लस भी करेंगे, तो ये -25 हमने इसमें किया, ठीक है। अब आप देखो, अब इस एक्सप्रेशन को आप देखें, इस एक्सप्रेशन में आप देखो ये बैलेंस है, -72 -25, -72 को -25 में हम ऐड करते हैं तो -97 आ रहा है, तो इट्स मीन कि हमारी इक्वेशन बैलेंस है, ठीक है। ये आप रीचेकिंग कर सकते हो खुद से, ठीक है। अब आप देखो ये चीज़ जो है, ये पूरी चीज़ किसके इक्वल हो गई,
ये किसके इक्वल हो गई, ए प्लस सॉरी माइनस साइन बीच में, तो इसमें मतलब है कि माइनस साइन आएगा। ए हमारे पास है 4a² -4, यहाँ से अंदाज़ा हो रहा है कि माइनस साइन आएगा। और बी क्या है आपके पास, 9b² का होल स्क्वायर। ठीक है, यानी ये चीज़ जो है वो हमारी इसके इक्वल हो गई। अब -25a² b² किसके इक्वल है, 5ab के होल स्क्वायर के। ठीक है, अब हमारे पास वही फॉर्मूला बन गया। ये पूरा वैल्यू a है, इस पूरी वैल्यू को b सपोज करो, तो a² - b², तो हो जाएगा a। मैंने फार्मूला मेंशन नहीं किया, लेकिन आपने फार्मूला मेंशन करना है, a + b और a - b। a क्या है हमारा, 4a² - 9b² और -5ab। ठीक है, ये दैट इज़ योर परफेक्ट आंसर। आप चाहो तो इसको अरेंज करके लिख लें, ये हो जाएगा +5ab - 9b², इसको अरेंज कर लो, दैट इज़ योर आंसर। तो स्टूडेंट्स, आपकी बुक में जो है ये आंसर थोड़ा सा रॉन्ग है, इसमें आप चेंजिंग कर लीजिएगा। जो हमारा आंसर है वो यही है। स्टूडेंट्स, ये थी हमारी वीडियो जिसमें हमने एक्सरसाइज 4.2 कंप्लीट हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। आज की एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 5 और 6 को मैंने अच्छी तरह एक्सप्लेन करके आपको बताया है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 4.3 को स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह। जब तक के लिए इजाज़त, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।